पूरी रात मैंने मेहनत की है। किस लिए मेहनत की है समझ सकते हैं आप? आईफोन 13 परचेज करने के लिए मेहनत की है, क्योंकि आपके बाप नहीं बैठे हैं वहां पर जो आईफोन 13 सबको 43,000 रुपए में लाकर दे देंगे। आईफोन 13 परचेज करने के लिए भैया रात भर 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो जद्दोजहद और मेहनत मशक्कत और संघर्ष किया है, इतना संघर्ष अगर मैंने भाई साहब आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने के लिए किया होता तो शायद कोई लड़की इंप्रेस हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर एक जोक का पार्ट था, इसको हटा देते हैं साइड से। बात कर रहा हूं भैया अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल। इन दोनों सेल्स पर हमें आईफोन 13 और 12, 14, 14 प्लस इन सारी चीजों पर डीलें तो हमें काफी अच्छी दिखाई गई थी, लुभाने के लिए, ललचाने के लिए, लेकिन ये लोग इतने मेहरबान होते नहीं है कि हमारे जैसे गरीबों के ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी कर दें। हालांकि फिर भी इनकी थोड़ी सी मेहरबानी ये होती है कि जो 50,000 का फोन है वो आप 40-42,000 तक में आप ले सकते हो, मतलब 8-10,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। कार्ड वगैरह लगा देते हैं तो और अच्छा थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आईफोन 13 की जो प्राइस रिवील की गई थी वो 46,000, यानी कि जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, 46,000 में वो ले सकते हैं। और जिन लोग के पास कार्ड है 2500 रुपए का डिस्काउंट उनको एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर मिल जाता। और जिन लोगों के पास एक्सचेंज करने के लिए पुराना फोन पड़ा है तो वो एक्सचेंज करके उस फोन को अंडर 40,000 ले सकते थे। लेकिन ये बातें कहने में और सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब भाई साहब ग्राउंड पर उधर का जंग लड़नी पड़ती है ना, तब पता चलता है कि भाई साहब कितनी तकलीफें हो रही हैं। तकलीफें ये होती है कि भाई साहब आंखों में दर्द होने लगते हैं, रात भर सोया नहीं हूं तो आंखें भी आपको मेरी सूजी सूजी लग रही होंगी, उंगलियां अंगूठे मेरे सब दर्द कर रहे हैं भाई साहब। किस लिए? क्योंकि पूरी रात मैंने मेहनत की है। किस लिए मेहनत की है समझ सकते हैं आप? आईफोन 13 परचेज करने के लिए मेहनत की है। तो आईफोन 13 परचेज करने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं आया सिवाय तमूरे के। तो देखिए बात कर रहा था मैं सेल की और प्राइस की। जिस तरह से ये हमें अमेजॉन वाले, फ्लिपकार्ट वाले ये हमें लुभाते हैं और हमारे दिमाग के ऊपर एक प्रेशर डाल देते हैं, नहीं भैया हमें तो ये लेना ही लेना है, तो हम भी भाई साहब वो चीज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर वेशर में नहीं आते हैं, उनका पहले से प्लान होता है तो वो लेना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अपना गेम कैसे खेलते हैं? कुल मिलाकर इन्होंने आपको प्राइस रिवील की, अब आपका माइंड सेट हो चुका है। फिर उसके बाद इन्होंने भैया सेल निकाली, सेल में जाकर इन्होंने क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए वो प्राइस मिलेगी और उसके बाद प्राइस बढ़ती जाएगी। लेकिन जब तक ये लोग अपनी प्राइस बढ़ाते हैं तब तक आपका माइंड फुल पूरी तरीके से भाई साहब एकदम सेट हो चुका होता है कि नहीं आईफोन 13 ही लेना है। 2,000 रुपए बढ़ गए, चलिए कोई बात नहीं ले लेता हूं, ऐसा बहुत से लोग करते हैं और हो जाता है। 60,000 रुपए का फोन है, 46 पे मिल रहा है, ठीक है, 48 पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से हमारे दिमाग के साथ खेल खेलते हैं ना, सच में यही इनका बिजनेस है। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि भैया आईफोन 13 की प्राइस को इन्होंने रिवील करके फिर जिस तरह से बढ़ाया है, तो उसके कंपैरिजन में आईफोन 12 जो वहां पर पड़ा हुआ था, जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, हालांकि बहुत से लोग जो थे मेरे जैसे जिन्होंने ध्यान दिया, तो आईफोन 12 पे हमें क्या प्राइस देखने को मिली। देखिए फ्लिपकार्ट ने प्राइस रिवील की थी कि आईफोन 12 जो है 39,000 यानी 39,000 में आपको ये मिलेगा। नॉर्मल लोगों के लिए, जिनके पास कोई एक्सचेंज करने के लिए नहीं है, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, उनको 39,000 रुपए में ये फोन मिलने वाला है। 3,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट लगाकर 36 में मिलने वाला था और 3,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस लगाकर ये 33 में मिलने वाला था। अब हर किसी को तो एक्सचेंज करना नहीं है, तो जिनको एक्सचेंज नहीं करना है उनको 36 में मिलने वाला था, और हर किसी के पास कोई बैंक का कार्ड नहीं होता है तो 39,000 रुपए में ये फोन मिलने वाला था। अब 39,000 रुपए में अगर आईफोन 12 मिल रहा है और जितने भी यूट्यूब पे ज्ञानी बाबा जितने बैठे हुए हैं जो ज्ञान पेलने में लगे हुए थे कि आपको आईफोन 12 को इग्नोर कर देना चाहिए, आपको आईफोन 12 नहीं लेना चाहिए, उसकी तरफ देखना ही नहीं, लात मार के भगा दो, तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब इतना ज्ञान पेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बाप नहीं बैठे हैं वहां पर जो आईफोन 13 सबको 43,000 रुपए में लाकर दे देंगे, है ना। क्योंकि 46,000 रुपीज इसकी प्राइस थी और वो फोन आपको 40,000 में नहीं मिला, 42 में नहीं मिला, 43 में नहीं मिला, अब जाकर वो 48,000 रुपए में मिल रहा है। तो ये जो इतना ज्ञान पेलते हैं और ज्ञान पेलकर जो आपके जैसे हमारे जैसे जो भी लोग व्यूअर होते हैं उनको इतना भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप समझिए मेरी बात को। एक व्यक्ति अगर पिछले 6 महीने से आईफोन 12 लेने का प्लान कर रहा है, उसका 35 से 36,000 रुपए के बीच का बजट है और वो आईफोन 12 के लिए फुल मूड सेट कर चुका है, लेकिन जब वो यूट्यूब पर जाता है, कुछ रिसर्च करता है, कुछ वीडियो देखता है, तो वहां पर सिर्फ उसको यही सुनने को मिल रहा है कि 12 मत लेना है, 64 GB है, पुराना है, 3 साल पुराना है, आईफोन 13 ले लेना, 43 में मिल जाएगा, उसके साथ चले जाना। तो कितनी देर के लिए वहां पर वो सेल चलेगी? 43 में जो मिलने वाला है ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में, 2 मिनट में कौन कितना क्या फोन ले पाएगा। लेकिन इससे होता क्या है कि जितने भी जो लोग होते हैं आईफोन 12 के लिए जो माइंड सेट करके बैठे थे, अब ना तो उनको 13 मिल पाया, ना ही उनको 12 मिल पाया। 13 के लिए भाई साहब उन्होंने क्या किया कि अमेजॉन पर जाकर स्विच कर गए, वहां पर अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आंखें गड़ाए हैं, अंगूठे लगा रहे हैं, उंगलियां चला रहे हैं और जाकर भाई साहब मेहनत कर रहे हैं कि उनको 13 कैसे भी करके भाई साहब ले लें। लेकिन इधर 12 के लिए जो फ्लिपकार्ट पर जाना था वहां नहीं जा पाए। अब 12 पर अगर डील आई भी तो वो उनके हाथ से निकल गई। मतलब जिस प्राइस में वो अपना फोन एक लेना चाहते थे, जिसके लिए दिमाग सेट करके बैठे थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया, आईफोन 13 की तरफ चले गए। अब हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया, क्योंकि 13 ही नहीं मिल पाया। उधर 12 पे जो है प्राइस बढ़ चुकी। 12 पे क्या प्राइस निकलकर सामने आई थी? 39,000 पर उन्होंने उसको दिखाया, उसके बाद 3,000 रुपए का डिस्काउंट 36 में मिल रहा था और 3,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस करके, लेकिन ये 2-3 मिनट की बात थी। उसके बाद फोन भाई साहब 38-39,000 रुपए का होने लगा,
40 का होने लगा, यानी कि फाइनल प्राइस जो थी उन्होंने 37,000 रुपए रख दिया, यानी कि 3,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट करने के बाद। तो 12 भी नहीं ले पाए लोग और उधर उनको 13 भी नहीं मिल पाया। तो ये सब कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, मेरा सोचना ये है, आपको क्या लगता है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि जो ज्ञान फैलते हैं यूट्यूब पर और जिन्होंने इस तरह से आईफोन 12 को भाई साहब इग्नोर करवाया है, जिसके चक्कर में दोनों हाथों में से लड्डू लोगों के निकलते चले गए, एक तरफ से 13 भी निकल गया, एक तरफ से 12 भी निकल गया, तो नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिल पाया, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑर्डर किया होगा भाई साहब, आईफोन 13 भी उन्होंने अंडर 40,000 ले लिया होगा, आईफोन 12 है वो भी बहुत अच्छी प्राइस में लिया है, ऐसी बात नहीं, बहुत से लोगों ने लिया, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये डील जो थी ये वैल्यू फॉर मनी थी। देखिए आईफोन 12 अगर 40,000 रुपए मिल रहा था 64 जीबी, तो ये डील बिल्कुल भी सही नहीं थी। नॉर्मल लोग के लिए बता रहा हूं, कार्ड वाले लोगों के लिए नहीं बता रहा हूं। 40,000 रुपए में अगर आईफोन 12 था तो बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन वहीं अगर 13 की बात करते हैं तो 13 अगर ये 43,000 रुपीज में मिल जाता बिना कार्ड के तो बहुत सही था। लेकिन इन दोनों के बीच में बस यही डिफरेंस था कि भैया प्राइस बढ़ती रही घटती रही, जिसके चक्कर में लोग ले नहीं पाए। अच्छा 12 में और 13 में डिफरेंस कितना है? थोड़ा सा, ये कुछ ज्यादा नहीं है। थोड़ी सी 13 में बैटरी आपको इंप्रूव मिल जाती है, थोड़ा सा कैमरा इंप्रूव मिल जाता है, कैमरा मॉड्यूल चेंज मिल जाता है, और इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सिनेमैटिक मोड मिल जाता है कैमरास के अंदर। तो ये चीजें आपको 13 और 12 में बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर 13 आपको 40-42,000 रुपए में मिल रहा था तो उस टाइम पर 12 के लिए तो लोग सही कह रहे हैं कि 12 नहीं लेना, अगर 39 में भी मिलता है, 38 में भी मिलता है, 40 में भी मिलता है। अगर 13 आपको 42-43 में मिल रहा है और वहीं पर 12 आपको 64 जीबी वाला आपको मिल रहा है 38 में, 39-40 में, तो फिर 12 को लेने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन सिर्फ बात यह निकलकर सामने आती है कि भैया कितनी भी कोशिश कर लो यार, ऑर्डर प्लेस हो ही नहीं पाता है। अब जिन लोगों के पास ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाता है, वो एक अच्छी डील जो अगर मिल रही होती ना तो उसको भी छोड़ देते हैं। जैसे कि आईफोन 12 जो 128 जीबी है ना, उसके ऊपर एक अच्छी डील मिल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अच्छी डील है, वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। हालांकि आप कमेंट करके बताइएगा कि ये डील अच्छी है कि नहीं है। देखिए आईफोन 12 128 जीबी वाला इन्होंने 43,000 में वहां पर दिखा दिया, 43,000 में ये दे रहे थे। 128 जीबी वेरिएंट की बात कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर कार्ड का डिस्काउंट लगा लो। अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड होता तो बल्ले बल्ले थी भैया, डिस्काउंट भी मिलता, कैशबैक भी मिलता, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं था तो उनको 43 में ये मिल रहा था, और वहीं पर आपको आईफोन 13 जो है वो 47-48 में अब मिल रहा है जाके, और तब भी मिल रहा था। तो 2 मिनट के लिए सिर्फ आईफोन 13 आया था उस प्राइस में जिसमें रिवील किया गया था, तो वो हर कोई नहीं ले पाता है। अब आईफोन 12 जो है, अगर आपके पास कोटक का कार्ड था, जैसे कि मैंने क्या किया है मैं बताता हूं आपको, आईफोन 13 के लिए मैं काफी देर तक देखता रहा, लेकिन वहां पर वो डील को मैंने ग्रैब नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 12 को भी देखा, तो 12 पे मुझे अच्छी खासी प्राइस नहीं मिल रही थी 64 जीबी वाले वेरिएंट पे। तो मैंने क्या किया, 12 जो था 128 जीबी वेरिएंट, उसका मैंने देखा 43,000 है, और उस पर कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड लगाकर मुझे 41 का वो पड़ा। तो मैंने भैया हाल के हाल उसको ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा ये डील मुझे फिर भी ठीक लग रही है, क्योंकि यही फोन अगर हम आफ्टर सेल या बिफोर सेल लेते हैं तो ये फोन हमें मिलता है जाकर 50,000 का, 55,000 का, और वही फोन हमें 40-41,000 रुपए में अगर मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये डील ठीक है। तो मैंने उसको फौरन वहां पर ऑर्डर कर दिया और वो इजीली ऑर्डर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई उसमें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 41,000 रुपए में आईफोन 12 लेना वैल्यू फॉर मनी होगा कि नहीं होगा। देखिए वैल्यू फॉर मनी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप माइंड सेट कर चुके हो कि आपको आईफोन ही चाहिए और आईफोन ही लेना चाहते हो और कोई फोन नहीं चाहिए, और आईफोन 12 से ऊपर का ही लेना है, 11 तक तो लेने कोई मतलब ही नहीं है। अगर आईफोन 12 लेना था 64 जीबी वेरिएंट, अगर आपको 38 का, 39 का, 40 का मिल रहा है, और वहीं अगर 12 128 जीबी अगर आपको मिल रहा है 41 में या 40 के आसपास, तो भाई साहब आपको आईफोन 12 ले लेना चाहिए। वही मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसी डील अभी भी आपके सामने आती है तो आईफोन 13 के चक्कर में ही पागल मत रहना। अगर आईफोन लेना है तो आईफोन 12 के साथ आप जा सकते हो। आईफोन 12 आपको 43 में फिर से देखने को मिल सकता है, हालांकि अभी तो नहीं दिखाया जा रहा है, अब देखते हैं आज रात 12 बजे के बाद क्या होता है। लेकिन आईफोन 12 अगर आपको 128 जीबी वाला अगर आपको 40 के आसपास मिल जाता है, 41 के आसपास मिल जाता है, तो आप उसको ले लेना, वैल्यू फॉर मनी होगा। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आईफोन 12 भी एक बहुत अच्छा डिवाइस है, एक अच्छा फोन है, और लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो। अपडेट्स भी उसमें मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ उसके अंदर आपको फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, और 5G फोन है, एक फ्यूचर प्रूफ फोन है, तो आप उस फोन के साथ जा सकते हो। देखिए आईफोन 13 की डील तो भाई साहब हर कोई नहीं ले पाएगा, ये मुझसे आप लिख कर ले लो कि भाई साहब अमेज़न पे प्राइस तो ऐसे बढ़ती रहती है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलने का। आईफोन 14 की बात मैं करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल मैं आईफोन 12 और 13 के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपको 12 मिल जाता है 41 या 40 के आसपास तो आप उसको ले लेना। लेकिन 64 जीबी वाला वेरिएंट अगर आपको 33-34 में अगर मिल रहा है, 35 तक मिल रहा है, तो फिर थोड़ा सा आप ये सोचना कि अगर 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर अगर आपको 12 मिल रहा है, तो आप 12 128 जीबी वाले के साथ आप जा सकते हो। वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें स्टोरेज आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। बाकी फोन बढ़िया है आईफोन 12, उसके साथ आप चले जाओ। मैंने भी देखो ऑर्डर किया है, कल तक आ जाएगा मेरे पास, फिर देखता हूं उसकी अनबॉक्सिंग करता हूं। और आईफोन 12 की अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए आप यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा जो ओपिनियन था, मेरी जो बात थी, या यूट्यूब पे जो ज्ञानी लोग पड़े हैं उनके बारे में जो मेरे विचार थे, वो मैंने आपको बताया। हो सकता है कि सब ऐसा ना सोच रहे हो, जैसे कि मैंने कुछ चीजों को एनालाइज किया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब आईफोन 12 को सभी इग्नोर मरवाते जा रहे हैं, इग्नोर करवाते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आप कमेंट करके आप मुझे जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए ऐसी बनाता रहता हूं इन्फॉर्मेटिव। धन्यवाद दोस्तों।